अब हम मशक 3.1 का सवाल नंबर 3 हल करते हैं। दर्ज झैल सेटों में से हर एक के 2 वाजिब तहती सेट लिखे। हमने वाजिब तहती सेट लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, आसान अल्फाज में मैं आपको वाजिब तहती सेट समझाऊं तो उसमें जैसे हमारे पास एक ये सेट है ABC, जो वाजिब तहती सेट होगा उसमें अरकान की तादाद इस सेट के अरकान की तादाद से कम होगी, लेकिन उसमें वो सारे अरकान होंगे जो कि इसमें मौजूद हैं। जैसे हो सकता है कि उस सेट में सिर्फ AB हो, सिर्फ A हो, सिर्फ B हो, सिर्फ C हो, यानी कि इस सेट के अरकान होंगे, उसके अलावा और कोई रुकन नहीं होगा, लेकिन उनमें अरकान की तादाद इस सेट के अरकान की तादाद से कम होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जुज़ नंबर 1 में है ABC, 3 रुकन है, तो हमने 2 वाजिब तहती सेट बनाने हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसमें हम A लिख देते हैं, इसमें हम B लिख देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि ये A है, A इसमें मौजूद है, ठीक है, यानी कि इस सेट का हर रुकन इसमें मौजूद है, लेकिन इस सेट में अरकान की तादाद ज़्यादा है और भी रुकन है। ये B है, ठीक है, B जो है वो एक रुकन है जो इसमें मौजूद है और इसमें अरकान की तादाद और भी है। नेक्स्ट है नंबर 2, 0 और 1, तो इसके भी हम 2 सेट बना देते हैं, एक 0 के लिए बना देते हैं, एक 1 के लिए बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 वाजिब तहती सेट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6, इसमें क्या है NGQR, ये कौन से नंबर हैं? आप पेज नंबर 40 ओपन करें, ये पेज नंबर 40, पेज नंबर 40 में लिखा हुआ है हमें N चाहिए। N को धरती अदाद का सेट है, देखें 1, 2, 3। अब इसमें से हमने कोई से भी 2 सेट बना लें, हम 1 और 2, 3 बना लेते हैं, ठीक है, या एक हम 1 के लिए बना लेते हैं और दूसरा हम 3, 4 बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने 2 तहती सेट बना लिए। जी का क्या मतलब है? सही अदाद का सेट। सही अदाद में क्या आते हैं? 0, +-1, +-2। तो हम यहाँ पे 2, कोई से भी हमने 2 सेट बनाने, एक हम 0 के लिए बना लेते हैं, एक हम +-5 और +-6 ये बना लेते हैं, ठीक है। मैंने ये वाले अरकान खुद नहीं लिखे क्योंकि ये डॉट्स लगे हुए ना, इससे आगे भी बहुत से अरकान हैं, तो वो +-1, +-2, +-3, +-4, तो मैंने वो वाली लिख दी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो पार्ट है हमारे पास है वो 5 क्या है? Q, नातिक अदाद। नातिक अदाद हमारे पास कौन से अदाद होते हैं? जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब P/Q की फॉर्म में 1/2 कर लेते हैं एक, ठीक है, एक हम कर लेते हैं 3/4 और एक कर लेते हैं 5/6, ठीक है। ये हमने 2 वाजिब तहती सेट बना लिए। ये है हकीकी अदाद का सेट। हकीकी अदाद में तमाम सेट आ जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले जितने भी सेट हैं इनकी तमाम वैल्यू, यानी कि हर वैल्यू जो भी है यहाँ पे वो हकीकी अदाद का सेट है। तो इसमें एक हम 0, 1, ये एक सेट बना लेते हैं, एक हम 1/2, 1 और 5, इस तरह से कोई भी एक सेट और बना लेते हैं, तो ये R है। ये 2 वाजिब तहती सेट बन गए। नेक्स्ट है 7, X जो है वो सच दैट X जो है वो रुकन है नातिक अदाद का और X जो है वो छोटा है, X जो है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है और 2 से छोटा है। तो हमने देखना है कि 0 और 2 के नातिक अदाद में कौन कौन से आ रही हैं। एक तो इसमें 1 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 को हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो इसलिए एक तो ये हमारे पास नातिक अदद है, आसान से लिखते हैं। एक हम लिख देते हैं 1/2, ये भी 0 और 2 के दरमियान में आ रहा है। एक हम लिख देते हैं एक हम 2 ही लिख देते हैं क्योंकि इसमें 2 भी मौजूद है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सवाल नंबर 4 है, क्या कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता? अगर ऐसा है तो इस सेट का नाम बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे 0 है, 0 हमारे पास एक सेट है जिसमें 0 एक रुकन है, ठीक है। तो उसका हमने वाजिब तहती सेट, हम खाली सेट निकाल सकते हैं, लेकिन जो खाली सेट ऑलरेडी होगा उसके आगे से आप कौन सा वाजिब तहती सेट निकालेंगे? उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, इसलिए एक ही ऐसा सेट है जिसका कोई भी वाजिब तहती सेट नहीं होता, वो है हमारा खाली सेट। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि एक सेट है AB का और एक ये वाला सेट है, ठीक है। ये सेट है, इसके अंदर ये एक रुकन है AB जिसको ब्रैकेट में लिखा गया है। ब्रैकेट में लिखा गया है इसका मतलब ये एक वैल्यू है, ठीक है। इसमें क्या फ़र्क है? इनमें ये फ़र्क है कि इसमें 2 वैल्यूज़ आती हैं, इसमें
एक ही रुकन है जो कि ब्रैकेट के अंदर है। तो ए बी से मुराद ऐसा सेट है जिसमें ए बी 2 अरकान है, और ये वाला जो सेट है इससे मुराद ऐसा सेट है जिसमें ब्रैकेट के अंदर ए बी 1 रुकन है।